साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस 60,244 भर्ती के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के कुछ ज़रूरी टिप्स के बारे में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं और क्या क्या वहाँ लेके जाना है। देखिए, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे तैयार कर लीजिए ताकि वहाँ जाकर आपको कोई भी किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। क्या होता है कि कभी कभी जब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ मिस्टेक्स होती हैं, तो वहाँ जाकर हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ बच्चे तो डीवी में फेल भी हो जाते हैं कुछ मिस्टेक्स की वजह से। तो आइए चलते हैं, आपको बताते हैं कि क्या क्या हैं ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब हमारा डीवी का एडमिट कार्ड आएगा, तो एडमिट कार्ड आएगा तो हमारे पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। और जब हमने फॉर्म फिल किया था, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस का जब हमने फॉर्म फिल किया करा था, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसका प्रिंट आउट हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिन बच्चों के पास एप्लीकेशन का प्रिंट आउट फॉर्म नहीं होता है तो वो लोग परेशान ना हो। जब लिंक एक्टिवेट होगा तो वहाँ डाउनलोड हो जाएगा। तो आप लोग परेशान मत होइए, और जिनके पास रखा है तो उनके लिए तो अच्छी बात है। और हमको चाहिए आईडी प्रूफ। तो आईडी प्रूफ में तो आधार कार्ड ही मांगा गया है, तो आप आधार कार्ड और पैन कार्ड रख लीजिएगा। और बात फ़ोटोकॉपी की करते हैं, तो ये सबसे लास्ट में बताएंगे कि किसकी कितनी फ़ोटोकॉपी चाहिए। और आपके जो फॉर्म पे लगे हुए फ़ोटो होंगे वो फ़ोटो, और 15-20, और जो फ़ोटो न्यू अपडेट फ़ोटो करवा लीजिएगा। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप रख लोगे तो इसमें आपकी ही अच्छाई है। तो और 10th की मार्कशीट के फ़ोटो कॉपी और ओरिजिनल मार्कशीट, और 12th की भी हमें मार्कशीट चाहिए और ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी। देखिए, फ़ोटोकॉपी तो मैं बात बता दूंगी, ओरिजिनल की बात बता रही हूँ। और निवास प्रमाण पत्र, जो बच्चे जनरल के हैं, अदर राज्य के हैं, वो तो जनरल में ही आएंगे, लेकिन उनके पास निवास होगा तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं भी होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे आरक्षण ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी के जो हैं, जो गर्ल्स आरक्षण ले रही हैं, तो उनके सबके पास में ओबीसी सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब ओबीसी सर्टिफिकेट होगा उसी के थ्रू आप रिजर्वेशन ले पाओगे। और और आय और आय प्रमाण पत्र, और निवास प्रमाण पत्र, और जाति प्रमाण पत्र, ये सब सारे ओरिजिनल होने चाहिए। और जिनके पास नहीं है, गाइस ध्यान दीजिए, जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अभी भी टाइम है। 7 से 10 दिन के बीच बन जाता है, तो अभी भी बनवा लीजिए, बाद में फिर मौका नहीं मिलेगा। और जिन बच्चों का कोई भी, जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट में सिली मिस्टेक्स हैं, जैसे मान लीजिए किसी में थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, गैप है, या फिर थोड़ा सा आई की जगह ई है, वाई की जगह डबल ई है, तो आप लोग परेशान मत होइए। तहसील से या फिर तहसील जाके आप लोग या किसी वकील से एफिडेविट बनवा लीजिएगा। तो उसमें जो भी आपकी गलतियाँ होंगी आप उसमें लिख देंगे कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये गलतियाँ हैं। तो आप लोग मतलब वहाँ डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो आप लोग वो ये चीज़ दिखा सकते हैं। सिली मिस्टेक्स होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि आपने फॉर्म में ही नाम ही अपना गलत भर दिया, तो वो तो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक मानी जाएगी। और चरित्र प्रमाण पत्र देखिए, वो तो मेडिकल में लगता है, लेकिन चरित्र प्रमाण पत्र हो सके तो आप अपने जो 12th की मार्कशीट लगाए हैं, तो जो 12th वाला स्कूल है उससे बनवा लीजिएगा। और अगर आप किसी भी गांव में रहते हैं तो आप बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चरित्र प्रमाण पत्र आपको ये दिखाएगा कि आपका चरित्र कैसा था, तो आप इंटर वाले स्कूल से बनवा लीजिएगा। और गांव से भी, अगर आप जहाँ पे बिलोंग करते हैं वहाँ के भी सांसद पार्षद जो भी हैं उनसे बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और क्या होगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट के लगभग 3-3 सेट आप फ़ोटोकॉपी के करवा लीजिएगा, चाहे वो किसी भी चीज़ हो, फ़ोटो हो, आय जाति निवास हो, और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी हो, या फिर हाई स्कूल इंटर मार्कशीट की हो, सभी के सेट बना लीजिएगा। ओरिजिनल सेट अलग, और बाकी फ़ोटोकॉपी के 3-3, 4-4 सेट बना लीजिएगा, ठीक है। और फ़ोटो आपके पास लगभग 15 से 20 होनी चाहिए। और इन सारे सेटों पे किसी भी गेजेटेड ऑफिसर, मतलब अधिकारी, जैसे पीसीएस लेवल, और डॉक्टर, सीएमओ, और मतलब एमबीबीएस डॉक्टर, सीएमओ,
या कोई प्रोफेसर तो चलो ठीक है, लेकिन हाई लेवल हो, उनसे सिग्नेचर उनके और मुहर होनी चाहिए, ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट आप चेक कर लीजिएगा, किसी में कोई गलती है तो अभी समय है, आप लोग समय रहते सुधार कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ जाके सीधे बाहर कर दिए जाओगे। और बहुत ज़्यादा 5% बच्चे डीवी में निकाले जाते हैं, 5% बच्चे डीवी नहीं देने आते हैं, तो जाहिर सी बात है 10% बच्चे डीवी से बाहर होंगे। तो आप लोग अगर रनिंग क्वालिफाई कर जाते हैं तो डीवी में कोई गलती मत रखिएगा, और अपनी डीवी तैयार कर लीजिए। और कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर लीजिएगा। और कोई एक भी देखिए, जिन लड़कियों के नाम में कुमारी और ये सब हो, तो ये कुमारी का कोई मैटर नहीं करता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और बाकी कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर गलतियां हैं तो अभी भी करेक्शन करा लीजिए, और छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स हैं तो एफिडेविट बनवा लीजिए, और अगर मार्कशीट में कुछ गलतियां हैं तो सुधरवा लीजिए। और आप लोग ऐसे तैयारी करिए, और परेशान मत होइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।